क्या आपने लगान फिल्म का वो क्लाइमैक्स सीन देखा है जहां पूरा मैच आखिरी गेंद पर आकर अटक जाता है? मैदान में सन्नाटा, दर्शकों की सांसें थमती हुई और तभी कैच आउट हो जाते हैं। अंग्रेज टीम खुशी से उछल पड़ती है मानो जीत उनके हाथ लग गई हो। लेकिन उस पूरे दृश्य में सबसे अहम किरदार होता है सामने खड़ा अंपायर का। वह खुद अंग्रेज है, लेकिन पर्सनल भावनाओं से ऊपर उठकर जो सही है वही फैसला देता है। उस एक सीन ने करोड़ों लोगों तक एक साफ संदेश पहुंचाया था। दुश्मनी अपनी जगह होती है, लेकिन जब बात इंसाफ की आती है तो सच और न्याय सबसे ऊपर होता है। अब जरा आज की दुनिया को देखिए। अक्सर हम सुनते हैं कि कहीं पुलिस पर आरोप लगते हैं, कहीं प्रशासन पर सवाल उठते हैं और कई बार तो न्यायपालिका पर भी उंगली उठती है। भारत में भी समय समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जहां न्यायिक व्यवस्थाओं को लेकर बहस छिड़ी। जैसे 2017 का कथित मेडिकल कॉलेज रिश्वत कांड का न्यायपालिका से जुड़े अन्य विवाद, जिन्होंने सिस्टम पर सवाल खड़े किए। आपको कोरोना महामारी के समय की एक बड़ी घटना भी याद होगी। दिल्ली की तबलीगी जमात को लेकर पूरे देश में एक अलग ही माहौल बना दिया गया था। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन बाद में अदालतों ने सभी को मामलों में ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से बरी कर दिया। सवाल यह भी उठा कि जब किसी पर आरोप गलत साबित हो जाए तो उसकी छवि और ज़िंदगी पर पड़े असर की भरपाई कौन करेगा। इसी बहस के बीच अब अमेरिका से एक ऐसा फैसला आया है जिसने फिर से न्याय की ताकत की चर्चा शुरू कर दी है। सोमवार को यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरी ने एक अहम आदेश दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि 8 मुस्लिम कैदियों को $6,67,000 यानी करीब 5.5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। यह मामला 28 फरवरी 2021 का है, जब मिजोरी के बोने बेटे इलाके में स्थित एक जेल में कुछ कैदी नमाज अदा कर रहे थे। आरोप है कि उस समय जेल अधिकारियों ने उन पर अचानक पेपर स्प्रे कर दिया। इसके बाद उन्हें हथकड़ी लगाकर एकांत कारावास में डाल दिया गया। मुकदमे में यह भी बात बताया गया कि उस समय कोविड-19 महामारी के कारण जेल का चैपल बंद था, इसलिए कैदियों को अपने हाउसिंग यूनिट में ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जब यह घटना हुई तो कैदियों को पेपर स्प्रे से होने वाले जलन से राहत के लिए साबुन या साफ पानी नहीं दिया गया। कुछ कैदियों को मजबूरी में टॉयलेट के पानी से अपना चेहरा धोना पड़ा। इस मामले के बाद काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR की लीगल टीम ने अदालत में उठाया, जहां 2023 में जेल अधिकारियों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया गया, जिनमें आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया और कैदियों के संवैधानिक धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया। लंबी समय के बाद जूरी ने कैदियों के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उन्हें मुआवजा दिया जाए। वादी पक्ष की वकील नादिया बयाडो ने फैसले के बाद कहा कि अमेरिका में मुस्लिम होना किसी को धार्मिक उत्पीड़न का शिकार बनाने का कारण नहीं बन सकता। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह फैसला पीड़ित कैदियों और उनके परिवारों को कुछ राहत देगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह फैसला सिर्फ 8 कैदियों तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया को यह याद दिलाएगा कि जब न्याय की कुर्सी पर बैठे इंसान सच को पहचान ले तो धर्म, राजनीति और नफरत से ऊपर उठकर भी इंसाफ किया जा सकता है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।